राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। यहाँ पे यूजीसी नेट के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। तो पेपर वन की जो शिफ्ट टू है 6 दिसंबर 2023 की शिफ्ट टू की दोस्तों यहाँ पे फुल एनालिसिस और डिटेल आपको मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो मुझे पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तारीख को जिनके पेपर हैं वो इस वीडियो से पूरा लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। मुझे क्वेश्चन पूरे नहीं पता चल पाए, फुल क्वेश्चन भी नहीं पता चल पाया, तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। वो सारे क्वेश्चन मेरे पीवाईक्यू की वीडियो में, तो आप उसमें जाकर डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों बात करें आपकी, दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करिए। तो दोस्तों जो आपका एक क्वेश्चन बना था वो आपका बना है ओजोन से। ठीक है, ओजोन में कौन सी गैस नहीं होती दोस्तों। राइटिंग के लिए क्षमा चाहूँगा। ओजोन में कौन सी गैस नहीं होती। तो इसमें अगर हम बात करें आपकी, तो इसमें ऑप्शन दिए थे आपके CFC, और भी कई सारे ऑप्शन दिए थे। CFC दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो ये क्वेश्चन आपका बना था कि ओजोन में कौन सी गैस नहीं होती। चलिए दोस्तों, और आपका एक और क्वेश्चन दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओजोन वाले क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पीवाईक्यू में, और जो मैं पीवाईक्यू में बार बार कराता हूँ वो आपका एक और क्वेश्चन दोस्तों बना था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। ठीक है, और अगर आप अभी मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लो दोस्तों, अगर मैंने आपसे ना कहा हो कि आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते को ज़रूर पढ़ के जाएं। मैंने आपसे ये बात कही है और बार बार कही है, मैं अब भी कह रहा हूँ, इसमें से एक प्रश्न आएगा, और आप जो प्रश्न इसमें आए हैं सारे मैंने कहे हैं, और आप स्वयं वाला टॉपिक पढ़ के जाइए, मूक वाला टॉपिक पढ़ के जाइए, नीति आयोग को पढ़ के जाइए। इनमें से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। और NEP शिक्षा 2020, जो नई शिक्षा की वो आई है नीति 2020 की, NEP 2020, उसको जरूर दोस्तों पढ़ के जाओ। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका बना है, कुछ कंप्यूटर का था, मैं एग्जैक्ट डिजिट भूल रहा हूँ दोस्तों, तो 561 किलोबिट करके था, इजकल टू 1 किलो इजकल टू 1000, ऐसा कुछ था दोस्तों। और हमें उसमें बताना था 1 S इजकल टू 1 ms। ठीक है, 1 सेकेंड इजकल टू मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ हमें बताना था। ये कि क्या होगा, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताया दोस्तों। तो अगर आपको पता हो तो आप मुझे ज़रूर बताया करिए, ताकि मैं आपके लिए, जो लोग बचे हैं उनको अच्छा मैटर प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है दोस्तों। तो आपको, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, जो कल आपका हिस्ट्री का पेपर था, जो शिफ्ट 2 का पेपर था, उसमें हिस्ट्री वालों का भी पेपर था। एक क्वेश्चन दोस्तों बना था कि A एंड B 2 ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, और आप देख लीजिए मेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की बिल्कुल सेम है। A एंड B 2 ट्रेन है, और 380 किलोमीटर A ट्रेन चली और B चली, और बी की तरफ A ट्रेन B की तरफ चली 380 किलोमीटर सुबह 7 बजे। ठीक है, सुबह 7 बजे चली दोस्तों, माफ़ करिएगा थोड़ा लैंग्वेज गलत लिख रही होगी। और बी आधा घंटे बाद चली 80 किलोमीटर। B आधा घंटे बाद हो गई, तो दोस्तों 7:30 पे हो गई। ठीक है, सुबह 80 किलोमीटर की चाल चली। तो हाँ, माफ़ करिएगा दोस्तों, A चली थी आपकी 80 किलोमीटर की चाल, और B चली थी आपकी 90 किलोमीटर की चाल। ठीक है, और A चली थी आपकी 80 किलोमीटर की चाल। तो वो ये पूछ रहा था कि ये दोनों कब, किस समय आके आपस में मिलेंगी, किस समय ये मिलेंगी, ये क्वेश्चन था। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको पीवाईक्यू में बहुत सारे करा चुका हूँ। आप इन पर ध्यान दीजिए दोस्तों, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है, आप इसको सही नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को पूरा समझिएगा। ठीक है दोस्तों, 2 ट्रेन थी, 380 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस कवर किया। आपकी 80 किलोमीटर की चाल चली B की तरफ, और B सुबह A 7 बजे चली, और B आपकी सुबह 7:30 बजे चली। आधा घंटे बाद 90 किलोमीटर चाल पे, तो वो आपस में
कि कब आके मिलेंगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपका एक क्वेश्चन आया था कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली को लिखा है 19 और किसी को 29 लिखा था। अब ये नहीं पता वो क्या पूछ रहा था दोस्तों, क्वेश्चन नहीं पता चल पाया क्योंकि मैं कोई अंदर जाके तो बैठा नहीं जो मेरे पास सारा पेपर आता है। आप ही लोग बताते हो तो जितना पता चलता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो ये पूछ रहा था कि उसको क्या लिखेंगे। चलिए अब मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, एक और क्वेश्चन आया था जो कि क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। क्या प्रश्न था वो कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी से होता है। ठीक है दोस्तों। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा, मैं काफ़ी मेहनत करके आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी से होता है, तो इसमें ऑप्शन थे, नाइट्रेट था आपका, है ना, और पारा था, और भी कुछ थे तो याद नहीं। तो आप ये वाला क्वेश्चन आपका बना था, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, ये क्वेश्चन तो हर बार आ ही रहे हैं, तो ये आपका ये हो गए। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, ठीक है, और भी क्वेश्चन है अभी दोस्तों। मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपका 50% जो पेपर है, 50% दोस्तों माफ़ करिएगा, 50% वो PYQ से आ रहा है। तो दोस्तों अभी भी देरी नहीं हुई है, जाके तुरंत मेरी प्लेलिस्ट को देख लो ताकि आप उनसे लाभ उठा सके। आप बस सारी वीडियो देख लो, आपका 50% पेपर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन ये था कि विक्रमशिला में क्या पढ़ाया जाता था। ठीक है दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन ये था विक्रमशिला में क्या पढ़ाया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन था। एक और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था, बुद्धिज्म के संचार का माध्यम क्या था। बुद्धिज्म के संचार का माध्यम क्या था। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन और कहीं देखने को नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान दे के देखिएगा, बुद्धिज्म के संचार का क्या माध्यम था। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपकी डिवाइस और कार्य, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आया था जिसमें सुमेलन करना था, डिवाइस और उनके कार्य बताने थे दोस्तों। तो आपका यहाँ पे माउस दिया हुआ था, स्कैनर दिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ उनके कार्य दिए हुए थे। तो आपको क्या करना था, कार्य दिए हुए थे मुझे याद नहीं है, तो आपको इनको सुमेलन करना था। तो आपको मैंने कहा था कि अगर आपको 1 पॉइंट आएगा आपकी सुमेलन जरूर आएगी। दोस्तों एक आपका प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया था, अगर मैं बात करूँगा आपके महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो आपका प्रश्न आया था MDG और SDG में डिफरेंस। ठीक है, इसको आपको बताना था, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता है, इतना ही पता चल पाया। तो इसका उत्तरवर्ती था, पूर्ववर्ती था, ठीक है, ये आपको बताना था, या पूर्ववर्ती, ये आपको बताना था। तो दोस्तों यहाँ चलिए अब दोस्तों मैं आपको और एक और प्रश्न बताता हूँ। इतने प्रश्न दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा। एक और प्रश्न जो आपका आया था वो था शैनन और वीवर मॉडल। ठीक है, आपको बताना था शैनन और वीवर मॉडल के बारे में। ठीक है दोस्तों, शैनन और वीवर मॉडल के बारे में बताना था। तो कौन सा मॉडल को नहीं दर्शाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो ये आपको बताना था दोस्तों। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और मुझे याद पता चला, लेकिन ये नहीं पता, हो सकता है वो आपके हिस्ट्री के पेपर 2 में हो, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आर्यभट्ट ने कौन सी बुक नहीं लिखी, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। आर्यभट्ट ने कौन सी बुक नहीं लिखी, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चंस थे। अब माफ़ करिएगा दोस्तों, लिखी पे ये लगेगा, इसको काट दीजिए। ठीक है,
तो ये आपके क्वेश्चंस थे। और दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके गद्यांश की। तो हिस्ट्री सेकंड पेपर था, तो गद्यांश भी कुछ वैसा ही रिलेटेड आया। इसमें आपके पानीपत के थर्ड युद्ध की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, पानीपत के थर्ड युद्ध की बात की गई है, जिसमें मराठा और अब्दाली से लड़ाई होती है अफगानों से, जिसमें अफगान जीत जाते हैं। ठीक है, तो उस बारे में ये बात हुई है, अफगान जीत जाते हैं। अब्दाली था अफगानों में, है ना, तो वो जीत जाता है। तो इसके ऊपर पैराग्राफ था और इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जो गद्यांश था आपका वो पूरा इसी के ऊपर था और इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों आपकी डीआई को और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी डीआई में क्या था दोस्तों, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब डीआई मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन आपके डीआई के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार थे। सन दी हुई थी 2012 से 2022 और कुछ कंपनियां दी हुई थी ABCD। अब आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे जो आंकड़े दिए हुए थे वो काफ़ी बड़े थे, इनकी जो संख्याओं में बड़े थे, जैसे 5, 6, 7, 8, 9 या कोई भी 1, 2, 4, 6, 12, तो कुछ भी ऐसी संख्याएं थी। तो जो कैलकुलेशन था दोस्तों वो बहुत लंबा हो रहा था, कैलकुलेशन लंबा हो रहा था। और अगर बात करूं आपका, बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन भी हो रहा था। जो उनके जवाब आए हैं कि कैलकुलेट करते पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। और इसमें इन्होंने सब में परसेंटेज निकलवाई थी। ठीक है, और आपको एक और बात बता दूं कि जो भी परसेंटेज निकलवाई सब एक दूसरे से रिलेटेड थी। वो आपको एक दूसरे की मतलब सारे की निकालनी पड़ी, तब आपको एक आंसर मिला। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज निकलवाई थी तब आपको एक आंसर मिलता था। तो आपको समझ में आया दोस्तों। यहाँ तक कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि लगभग 50% आपका पेपर सेम आने वाला है PYQ से। आपकी दोस्तों अभी तक आंखें नहीं खुली तो आप मेरा PYQ का पेपर देख लीजिए, क्लासेस देख लीजिए। आपका दोस्तों उससे अच्छा कुछ नहीं होने वाला। मैंने देखा कुछ लोगों ने आप एक ही एक वीडियो देखिए, आप पूरी क्लास ले लीजिए 1 से लेके 34 या जितने भी हों 40 या जितने भी, दोस्तों आपका इससे बहुत ज़्यादा भला होने वाला है। और दोस्तों अगर आपका PYQ निकल जाए, वो माफ़ करिएगा, आपका JRF निकल जाए या नेट, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।